हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th के रिज़ल्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th का रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो फार्मूला देना था उसको ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग कैसे आप अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल 3 स्टेप्स में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उसमें जो फार्मूला मैं आपको दूंगा उसमें आपने अपने मार्क्स एंटर करने हैं और जिससे आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसमें 5% प्लस माइनस हो सकता है, फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उस रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम क्लास 12th सीबीएसई का रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप सीबीएसई क्लास 12th का रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हो 3 सिंपल स्टेप्स में। सबसे पहले हम जाएंगे क्लास 10th की मार्कशीट पे, जहाँ पर आपके पास मेन 5 सब्जेक्ट हैं। आपने सिर्फ वही मार्क्स कैलकुलेट करने हैं जो विदाउट इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि 80 मार्क्स में से जो मार्क्स आपको मिले हैं थ्योरी में से सिर्फ आपको उन्हीं को कैलकुलेट करना है। इसमें से आपने बेस्ट 3 चूज़ करने हैं। जैसे हमने चूज़ किए हैं 70, 80 और 65। तीनों ही जो नंबर्स हैं हमारे पास, हमने उनका मीन निकाला है जो आ गया है हमारे पास 71.66। और इसका हमने 30% जो जो कंपोनेंट लेना है 12th क्लास में। 30% अगर हम 71.66 का लेते हैं तो वो हमारे पास आ गया है 21.5। तो ये मार्क्स हैं जो हमने अपने क्लास 12th के जो मार्कशीट है वहाँ पर लेने हैं। उसके लिए हम अभी चलेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्लास 11th के मार्कशीट। वहाँ पर भी हमने जो कंपोनेंट लेना है वो सिर्फ 30% का लेना है। वहाँ पर जो मार्क्स हमने जैसे पहले लिए थे बेस्ट 3 चूज़ किए थे, जहाँ पर हमें सब्जेक्ट वाइज ही मार्क्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि क्लास 11th और क्लास 12th में सेम सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं और सेम सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए उसके 30% मार्क्स हमारे कैलकुलेट होंगे। जो कंपोनेंट यूज़ होगा 12th में वो एज इट इज़ रहेगा। जहाँ पर जैसे हमने देखा कि फर्स्ट में हमारे पास 50 है, उसका 30% हमारे पास आ गया 15। दूसरे सब्जेक्ट में हमारे पास 75 है, उसका 30% आएगा 22.5। थर्ड सब्जेक्ट में 55 है, इसका जो 30% है 16.5। 65 फोर्थ में और 19.5। फिफ्थ में 75 मार्क्स हैं और जिसमें से हमें 22.5% मार्क्स मिले हैं। ये भी वही मार्क्स हैं जो सिर्फ आपने थ्योरी में से कैलकुलेट करने हैं। जहां पर भी हमने मैक्सिमम 80%, इस चीज़ को आपने अच्छे से नोट करना है, जहां पर भी हमने मैक्सिमम 80% से कैलकुलेट किया गया है। अगर आपके सब्जेक्ट 70% मैक्सिमम वाले हैं तो आपने पहले इसको 100 पे लेके जाना है, फिर उसको 70 के अकॉर्डिंग उसका 30% निकालना है। अगर आपके पास कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट हैं जो 50% जो थ्योरी के साथ हैं, उसमें आपने पहले 100% लेके जाना है, उसके बाद उसको 50% में से 30% को कैलकुलेट करना है। तो हमने इस सभी सब्जेक्ट को माना है कि जिस सभी सब्जेक्ट 80% के हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसके कंपोनेंट लिए हैं 30%। 30% के साथ हमारे पास ये जो नंबर्स आ चुके हैं ये हमने 12th में कैलकुलेट करने हैं। जो थर्ड और लास्ट स्टेप है वो है 12th क्लास की मार्कशीट। 12th क्लास में स्कूल के पास राइट्स होंगे, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, जूनियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मिड टर्म के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जहाँ प्री बोर्ड के टेस्ट स्कूल अपने अकॉर्डिंग या तो तीनों ही जो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उनका मीन निकाल के वो चूज़ कर सकते हैं मार्क्स को। जहां वो दोनों में से जो बेस्ट हैं उन दोनों का मीन निकाल कर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां स्कूल अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट उसका रिजल्ट है उसको भी वेटेज दे सकता है। ये डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा। आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को लगा सकते हो। क्लास 12th में से जो कंपोनेंट लिया जाएगा वो 40% कंपोनेंट चूज किया कैलकुलेट किया जाएगा 12th क्लास में। तो अभी हम जो नेक्स्ट शीट है कैसे आपकी जो 12th क्लास की मार्कशीट दिखाई देगी, इसमें जैसे देखे हमने सबसे पहले क्लास 12th का 10th की बात करें तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारे पास मार्क्स आए थे वो 21.5 आए थे, जिसको हमने सभी सब्जेक्ट के लिए सेम रखा है। क्लास 10th का जो आपके पास 30% का कंपोनेंट है जो आपने बेस्ट 3 सब्जेक्ट में से चूज किया था, उस कंपोनेंट को आपने हर सब्जेक्ट के लिए सेम मार्क्स ही कैलकुलेट करने हैं। क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 11th में जैसे हमने कैलकुलेट किया था सब्जेक्ट वाइज 30% कंपोनेंट, वैसे ही आपने कैलकुलेट करना है सब्जेक्ट वाइज।
और क्लास 12th में हमने 40% कंपोनेंट लिया था, उसको 40% को क्लास वाइज ही हमने कैलकुलेट किया है। अभी हम इन तीनों का सम कर लेंगे, जो आ रहा है हमारे पास 58.5, उसके बाद 74.8, 63.2, 73, 74.5। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 59, जो 5 और 5 से ऊपर है उसको 59 और जो नीचे होगा उसको कम। 74.8 इसको 70, 63.2 इसको 63, 73 तो 73, 74.5 तो 70। जे कॉलम जो आ गया है ये है इंटरनल असेसमेंट का, जो आपके स्कूल और प्रैक्टिकल में से आपको मिलेगा, जहां पर जो हमने मार्क्स लिए हैं 19, 80, 18, 20, 18, 19। और इसके बाद जो आपका फाइनल स्कोर बन चुका है 59 प्लस 19 78, 75 प्लस 18 93, 83, 91 और 94। और जो टोटल मार्क्स आपके प्लस 2 में बने हैं वो बने हैं 439। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक बार मैं पीछे आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाहता हूं, जहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने क्लास 10th के जो मार्क्स लिए थे, जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं, उन मेन 5 सब्जेक्ट का हमने 3 बेस्ट सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं ऐसे 3 सब्जेक्ट को चूज कर लिया, जैसे 70, 80 और 65। इन तीनों का हमने पहले प्लस कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया 3 पे, इसका मीन निकल आया। मीन हमारे पास आ गया 71.66, इसका हमने 30% जो निकाला तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 21.5, जिसको हमने 12th की शीट में सभी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट कॉलम में रखा 21.5। इससे सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास सेम नंबर आ गया है। जो सेकंड कॉलम हमने फिल किया था वो किया था क्लास 11th की मार्कशीट में, जहां पर भी हमने सिर्फ थ्योरी के मार्क्स लेने हैं। इसमें हमने जो माना था कि सभी जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, मतलब 80 मार्क्स का उसका थ्योरी का एग्जाम हुआ है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे साइंस का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वहाँ पर 30% की प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिकल होता है जैसे उसके 50% का प्रैक्टिकल होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो 30%, 50% या 70% के साथ मैक्सिमम मार्क्स के साथ है, तो पहले आपने उस सब्जेक्ट के मार्क्स को 100 पे लेके जाना है, उसके बाद उसको दोबारा 70 या 50 जितने मार्क्स का उसका थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसका 30% वेटेज आपने निकाल लेना है। जहां पर आपने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 30% निकालना है, क्योंकि 11th और 12th 2 ईयर का जो प्रोग्राम होता है 12th, तो इसमें हमने जो सेम जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ना होता है 2 साल के लिए, इसीलिए सेम ही नंबर आपको जितने आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में हैं उतने ही आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में लगाने हैं, सेकंड के सब्जेक्ट के नंबर आपको सेकंड में लगाने हैं। तो कंपोनेंट जहां भी +1 के लिए 30% रहेगा। क्लास 12th की हम बात करें, जहां पर भी हमने वही चीज माना है कि हमारे पास सभी सब्जेक्ट 80% के हैं, और जहां पर हमने जो कंपोनेंट लेना था वो 40% लेना था। 40% के साथ ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, ये नंबर्स हमारे पास आ गए हैं सब्जेक्ट वाइज। इसको भी आपने सब्जेक्ट वाइज रखना है। तीनों ही कॉलम को 10th के हमने मार्क्स लगा लिए, जहां पर क्लास 11th के मार्क्स लगा लिए, जहां पर 12th के, तीनों को हमने सम कर लिया, उसके बाद राउंड ऑफ कर लिया। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल का पार्ट है, जहाँ प्रैक्टिकल्स हैं, वो आपने असेसमेंट जहां पर लगा ली, उसके बाद इसको सम कर लिया। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि आपने कैसे अपने क्लास 12th के रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। फिर भी अगर कोई इस वीडियो के रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में हमें दे सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने भी अपना क्लास 12th का जो रिज़ल्ट है उसको कैलकुलेट कर लिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके जो क्लास 12th का रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं और वो खुद अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।